हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद भूवी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 10 क्वेश्चन, जिनको लगाकर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आप बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लोंग घाटी कहाँ स्थित है? आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है मिजोरम। लोंग घाटी मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम की बात करें, यहाँ की राजधानी आइजोल है और यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथंग थंगा है। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है। और 1972 में असम से पृथक करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। ठीक है दोस्तों, और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, और यहाँ की प्रमुख त्यौहार है चपचर कूट। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कब तक के लिए मान्य रहता है? तो आंसर बताइए आप। तो दोस्तों, इसका आंसर है 6 माह है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह के लिए मान्य रहता है। तो इसकी प्रमुख बातें, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। यह 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहने वाले प्रथम व्यक्ति है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी प्रमुख बातें हो गई। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? आंसर बताइए आप। तो दोस्तों, इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रमुख बातें, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के एक्ट के अनुसार हुई। ठीक है, और अगला पॉइंट, पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है दोस्तों, और अगला पॉइंट, वर्तमान गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास है। ठीक है दोस्तों, और जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था और वर्तमान में अब इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उच्च सदन किसे कहते हैं? आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है राज्यसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो इसकी प्रमुख बातें, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसीलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा भंग की जा सकती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है मेधा पाटकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है 1951। तो 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, अजय इसकी प्रमुख बातें, 7 प्रमुख संशोधन है। 7वां संशोधन किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। और 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, जब सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जब ये 15वीं भाषा बनी थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, 36वां संशोधन सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था। और 42वें संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता अखंडता को शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, और ये इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी संशोधन कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कब हुआ? आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है 22 नवंबर 1951। तो वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था। और इसकी प्रमुख बातें, वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग के अध्यक्ष के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है मेघालय। तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेघालय की बात करें, यहाँ की राजधानी शिलांग है और यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड सेंगमा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के राज्यपाल की बात करें, जो लिखा नहीं है, सत्यपाल मलिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का अगला पॉइंट, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला पॉइंट, गारो हिल्स और खासी हिल्स यहीं पर पाई जाती हैं। गारो हिल्स की पहाड़ियाँ मेघालय में ही स्थित है। और ठीक है दोस्तों, और अगला पॉइंट, मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ रेल मार्ग नहीं है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला, तो इसकी प्रमुख बात है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चमड़े की मुद्रा का प्रतीक चालू किया था। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, फिर पुनः देवगिरी से दिल्ली लेकर आए। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना। और ये अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह कहा जाता था। तो इनको पागल बादशाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनकी नाकामियों के कारण ये असफल रहा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है सीके नायडू। सीके नायडू भारत के क्रिकेट टीम टेस्ट के प्रथम कप्तान थे। और वनडे की बात करें तो वनडे के कप्तान थे अजीत वाडेकर। ठीक है दोस्तों, वो कपिल देव की प्रथम, जब कपिल देव थे कप्तान, तब इन्होंने प्रथम बार विश्व कप जीता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।